ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो उपाय करने से पहले एक बात बता देते हैं कि सावन का महीना हमारे लिए इसलिए खास होता है क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने ससुराल आते हैं और इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका होता है। तो आज का उपाय देखिए। तो आज आपकी जितनी भी समस्या है उनको दूर करने के लिए महादेव जी की शिवलिंग पर आपको 7 चंदन की बिंदी ऐसे लगा देना है और उपाय करना है। और ये उपाय करने के बाद अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्या है वो दूर होगी। इसके साथ अगर आपके जीवन में व्यापार से जुड़ी समस्या है तो वो दूर होगी और नौकरी से जुड़ी समस्या है वो भी दूर होगी। और इसके साथ अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो उनका पढ़ने और लिखने में मन लगेगा। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा है आपको सावन में ये उपाय कर लेना है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 उपाय के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला उपाय है ये उन लोगों को करना है जिनके जीवन में समस्या है या जिनकी नौकरी और व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है। तो उन लोगों को ये पहला वाला उपाय करना है। तो इस उपाय के लिए आपको जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है पीला चंदन। और यहाँ पर अगर आपको पीला चंदन पाउडर के रूप में मतलब कि अष्टगंध के रूप में मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और अगर आपके पास पीले चंदन की लकड़ी है तो उसको आपको सिलबट्टे पर घिसकर चंदन का रूप दे देना है, मतलब कि पाउडर बना लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक तांबे का कलश। तो आपको अपने घर से एक तांबे का कलश ले लेना है और उसमें अपने घर से जल को भर लेना है। तो गुरु जी अपनी कथा में बताते हैं कि जब भी हम अपने घर से जल को भर कर ले जाते हैं तो इससे हमारे घर की जो दुख परेशानी समस्या है वो खत्म होती है। इसके बाद जो 2 सामग्री हमने बताई है लाल चंदन और 1 लोटा जल, इनको आपको लेकर जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आपको करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल मतलब शाम के समय। तो प्रदोष काल किसको कहते हैं? जब सूर्य अस्त होने वाला हो उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूर्य अस्त हो चुका हो उसके 45 मिनट के बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो जहाँ पर हमारे पास 1.5 घंटा होता है तो इस 1.5 घंटे में हमें ये उपाय कर लेना है। तो उपाय क्या करना है कि जो सबसे पहले आप अपने घर से एक जल का लोटा लाए थे उस जल के लोटे को आपको अपने सीधे हाथ में रखकर शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे कर कर समर्पित करना है। और समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और आप जल इतना धीरे समर्पित करिएगा कि कम से कम 7 या 11 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी सामग्री है पीला चंदन, तो उससे उपाय करना है। क्या करिएगा, थोड़ा सा पीला चंदन आपको एक कटोरी में ले लेना है और उसमें जल मिला देना है। जल मिला दिया, अब वो पाउडर के फॉर्म में बन गया होगा। तो ये एक तरह का पेस्ट बन गया है। अब इस पेस्ट को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कैसे करना है वो देख लीजिए। तो आपको अपने सीधे हाथ में जो सबसे छोटी उंगली है उसके पास में जो उंगली है जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं, इसमें आपको वो चंदन का पेस्ट लगाना है। क्या करना है, सीधे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके पास में जो अनामिका उंगली उसमें आपको वो पीला चंदन लगाना है। इसके बाद आपको 7 बिंदी शिवलिंग पर लगानी है। तो पीले चंदन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जब हम पीले चंदन का उपयोग शिवलिंग पर करते हैं तो इससे महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी कामना जो भी इच्छा है वो पूर्ण करते हैं। तो आपको सीधे हाथ की अनामिका उंगली में चंदन ले लेना है और सबसे पहले आपको बिंदी लगानी है शिवलिंग के ऊपर, यानी कि जो सेंटर भाग होता है ये इस जगह आपको सबसे पहले उस चंदन की बिंदी लगानी है। और यहाँ पर आप जितनी भी बिंदी लगाओ तो बिंदी लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, जाप करना है। तो पहली बिंदी लगा दी। अब क्या करिएगा, आपको दूसरी बिंदी लगानी है गणेश जी के स्थान पर। तो शिवलिंग का जो राइट है वहां पर आपको दूसरी बिंदी लगानी है गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको तीसरी बिंदी लगानी है शिवलिंग के लेफ्ट साइड मतलब कि कार्तिकेय जी के स्थान पर। और यहाँ पर भी आपको बिंदी लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। इसके बाद जो चौथी बिंदी आपको लगानी है वो लगानी है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो ये जो जलाधारी पर मोटी सी लाइन होती है यही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो यहाँ पर आपको उस पीले चंदन की चौथी बिंदी लगा देनी है। और जो 5वीं बिंदी आपको लगानी है वो लगानी है जलाधारी के जो अंतिम छोर होता है इस जगह पर आपको 5वीं पीले चंदन की बिंदी लगा देनी है। इसके बाद जो 6वीं बिंदी है उसको आपको लगानी है जलाधारी के विपरीत साइड यानी कि अपोजिट साइड। तो इस जगह आपको 6वीं बिंदी लगानी है। और 7वीं और अंतिम बिंदी जो है वो आपको लगानी है माता पार्वती जी के स्थान पर। तो ये जो हस्तकमल है यहाँ पर आपको 7वीं बिंदी लगा देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए।
तो ये जो स्थान है यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन का स्थान है। तो यहाँ पर आपको 7वीं बिंदी लगा देनी है और बिंदी लगाते समय आपकी जो भी विश है, जो भी कामना है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसको पूरी करने के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। और इसके बाद आपको इस तरह से 7 बिंदी शिवलिंग पर लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति पीले चंदन को लेकर उसको घोलकर और 7 बिंदी शिवलिंग पर लगा देता है तो उसके जीवन से महादेव उसकी सारी समस्या बाधाओं को दूर करते हैं। तो इस तरह से आपको पहला उपाय कर लेना है अपनी कामना और मनोकामना पूर्ति के लिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर आपकी विवाह से जुड़ी समस्या को दूर करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर चिंता है, टेंशन है, तनाव है तो उसे भी दूर करेगा। और अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं है, तो उस समय भी आपको ये उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेनी ही एक बेलपत्र। और बेलपत्र जब आप लो तो आपको ध्यान रखना है कि वो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो और उसमें बिल्कुल भी छेद ना हो। बहुत सारी बेलपत्र ऐसी होती है जिसमें बारीक छेद होते हैं, तो आपको बिना छिद्र वाली बेलपत्र ले लेनी है। और अगर आपको ऐसी बेलपत्र नहीं मिले तो कुछ मत करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, एक लोटा जल लेकर और वहाँ पर शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र है उसको उठाइएगा, उसको शुद्ध जल से धोइएगा और उसको वापस उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो लेना है पीला चंदन। तो अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत है तो आपको पीले चंदन का प्रयोग करना है। और अगर आपके जीवन में चिंता बहुत है, तनाव बहुत है, टेंशन बहुत है, आप बेफालतू चिंता करते हैं तो उसके लिए, और आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, तो उसके लिए आपको लाल चंदन लेना है। और साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत ही समस्या चल रही है और आपके जो भाग्य है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, तो और आपका जो कार्य है वो भी सफल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको शहद का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने 3 कारण बताए हैं। जो भी कारण आपका हो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पीला चंदन, लाल चंदन और शहद ले लेना है। और यहाँ पर जो हमने शहद बताया है तो आपको शहद लेना है 1 चम्मच। और इसके साथ हम यहाँ पर जानकारी दे दें कि यहाँ पर हमने 3 सामग्री बताई, लाल चंदन, पीला चंदन और शहद। तो इन तीनों सामग्री में से कोई एक सामग्री का प्रयोग आपको करना है। जो भी समस्या, जो भी दुख परेशानी आपके जीवन में है उसके अनुसार आपको या तो पीला चंदन ले लेना है, या लाल चंदन ले लेना है, या शहद ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक चावल का दाना। तो आपको ऐसा चावल का दाना लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं हो। और चावल का दाना क्यों लेना है? क्योंकि ये जो चावल का दाना है ये आपके जीवन में सुख शांति लाएगा और जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, टेंशन है, उनको दूर करेगा। और इसी के साथ आपको अगली सामग्री लेनी है एक तांबे का कलश। और तांबे के कलश में आपको अपने घर से जल को भर लेना है। और फिर इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव मंदिर। और गुरुजी ने बताया है कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कब भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले। तो शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद जो जल का पात्र आप अपने साथ लाए हो उसको उठाना है और शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है। और समर्पित करते समय श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और इसके बाद जो बेलपत्र आप अपने साथ लाए हैं उसका उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि आप अपने घर से जो भी लाल चंदन, पीला चंदन लाए हैं, अपनी कामना, अपनी समस्या के अनुसार उसको अच्छे से घोल लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है और उसकी बिंदी लगानी है उस बेलपत्र पर। और अगर आप उस बेलपत्र पर पीले चंदन की बिंदी लगाते हैं बीच वाली पत्ती पर, तो आपको बृहस्पति महादेव का मन में स्मरण करना है। उसी प्रकार यदि आप लाल चंदन की बिंदी बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और उसी प्रकार यदि आप शहद की बिंदी उस बीच वाली बेलपत्र की पत्ती पर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 3 सामग्री है, चंदन है, लाल चंदन है, पीला चंदन है और शहद है। तो इन 3 सामग्री में से कोई एक सामग्री आपको लेना है और उसकी बिंदी आपको बेलपत्र के पत्ते पर लगानी है। इसके बाद जो आप अपने साथ एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना लाए थे उसको उस बेलपत्र पर चिपका देना है। और आपने जिस भी सामग्री का उपयोग किया है बेलपत्र के ऊपर, वो चाहे लाल चंदन हो, पीला चंदन हो या शहद हो, उसके ऊपर आपको ये एक अक्षत का दाना समर्पित कर देना है। तो अभी तक हमने क्या किया, एक बेलपत्र ली और अपनी कामना, अपनी समस्या के अनुसार हमने उस पर एक बिंदी लगा दी। उसके बाद एक चावल का दाना समर्पित कर दिया। अब क्या करिएगा, इस बेलपत्र को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और जब आप शिवलिंग का समर्पित करें तो यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की जिस चिकनी साइड आपने शहद लगाया है, एक चावल का दाना समर्पित किया है, वैसा का वैसा उल्टा बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
और जब आप बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करें तो इसकी जो डंडी की साइड है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये एक छोटा सा पर बहुत ही प्रभावी उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद क्या होगा, आपका जो भी दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो पढ़ाई करने लगेंगे। इसके साथ जीवन में जितनी भी दुख, तनाव, समस्या है वो भी खत्म होने लगेगी।